हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूँ और एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वैल्यू को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज हमारे पास कैंडलस्टिक होने वाली बुलिश टी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये तीनों तरीके से डोजी कैंडल होने वाली, इसको हम लोग किस आइडेंटिफाई करेंगे। इन सब चीजों को जानने से पहले मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कभी मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी, ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है। और कैंडल्स को कई सारे मिलके कई सारी कैंडल्स पैटर्न बनाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, असेंडिंग, डिसेंडिंग और डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं बुलिश टी स्टार कैंडलस्टिक किस तरीके फॉर्मेशन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तीन कैंडल्स बनी होंगी जो हम लोगों को कहीं सपोर्ट पे देखने के लिए मिलेंगे और इसको किस तरीके हम लोग समझते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये समझाना चाहता हूँ कि इसका ओपनिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस सेम होता है। आप लोग इनका सकवा देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये बताता था कि इसका ओपनिंग प्राइस ये है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, ये इस तरीके काम करती है। बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल इस तरीके काम करती है, रेड कैंडल इस तरीके काम करती है, इसका हाई ये होता है, लो ये होता है। इन सब चीजों के बारे में अभी आप लोगों से बात करता था। लेकिन अभी आप लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि भाई इसमें ना कोई ग्रीन कैंडल है ना कोई रेड कैंडल है, तो ये एक तरीके से डोजी कैंडल है। बाय सेलर्स दोनों को डोमिनेट करती है। किस तरीके, चलिए हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू से, और इसमें हम लोगों को चलिए इस वाले एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि क्या है कैंडल्स, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहली बात टेक्निकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये वाला एरिया और हमारे पास ये वाला एरिया, ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया हो गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन डाली है। ट्रेड लाइन डालने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि अभी यहाँ पे एक तरीके से मार्केट इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे मार्केट काफी टाइम तक टाइम पास करी। ठीक है, इसके बाद में रेजिस्टेंस पे गई, फिर से मार्केट सपोर्ट पे, इसके बाद में फिर से रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट दिया, इसके बाद मार्केट ऊपर। ये सब चीजें आप लोगों को जो देखने के लिए मिल रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। जैसे जब हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, जब पहली वाली कैंडल्स बनती है, मान लेते हैं एक सेकंड, मैं आप लोगों को इस वाले एग्जांपल को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ तो आप लोगों को चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ये वाली जो पहली वाली जब कैंडल्स हम लोगों को बनेगी तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन पहली वाली कैंडल हम लोगों को सिग्नल ये दे चुकी होती है कि मोमेंटम अब खत्म हो रहा है, मतलब खत्म इस तरीके बेसिस पे हो रहा है। क्योंकि आप लोग इस वाले कैंडल्स पे देख लेना, यहाँ पे इस वाले पे, कि यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो रहा है और हम लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं कि भाई अब यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को ये चल रहा है कि जैसे दूसरी वाली कैंडल्स, ये वाली जो कैंडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रही, वो क्या मिल रही कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों तरीके से पुश हो चुके हैं, मतलब एक तरीके से रुक चुके हैं और नेक्स्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये समझ रहे हैं कि भाई अभी डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था कि डोजी कैंडल कितने प्रकार की होती हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है, और इन सब चीजें जब 4 डोजी के बारे में मैंने बताया था कि लॉन्ग बुलिश ये सब चीजें, तो वहां पे आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था कि ये एक इनडिसीजन कैंडल होती है जो बायर्स और सेलर्स दोनों को डोमिनेट करती है, दोनों को इस तरीके कंफ्यूज करती है कि मार्केट कुछ लोगों को लगेगा यहाँ से ऊपर जा रही है एंड कुछ लोगों को लगेगा यहाँ से नीचे गिर रही है। ये हम लोगों को ये डोजी कैंडल बताती है। अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अब हम लोगों ने जैसी पहली कैंडल्स देख बनी तो वहां पे क्या लगा कि जो पहली वाली कैंडल्स है यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं। सेकंड कैंडल्स बनने के बाद में हम लोगों को ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे कुछ बंदे अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से अभी मार्केट कौन सी रेंज में जाएगी, एक अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी। लेकिन जैसे तीसरी वाली कैंडल्स बनती है तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मतलब अब हमारी मार्केट एक अप ट्रेंड में खुली, मतलब एक अप ट्रेंड में खुली, और खुलने के बाद में जैसे चौथी वाली कैंडल्स खुलेगी ना तो यहाँ पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और हम लोगों को क्या करना है, इसके नीचे का जैसे स्टॉप लॉस लगाना है एंड जो टारगेट बुक करना है हम लोगों को, रिस्क रिवॉर्ड जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो 1:2 करना है। क्योंकि तीसरी वाली कैंडल भी एक इनडिसीजन कैंडल बनेगी,
वो भी एक डोजी कैंडल होगी। एंड जैसे चौथी वाली कैंडल्स मिलेगी तो हम लोग को बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई यहाँ से एक तरीके से हम मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एंड इसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टारगेट जो रखेंगे वो 1:2 रखेंगे कि फ्यूचर में हम लोग क्वांटिटी अपनी 10,000 20,000 50,000 बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग अगर 1:2 का टारगेट लेके चले, बिगिनर हो तो आप लोग अगर अपना कैपिटल नहीं खोना चाहते तो सिंगल लॉट से ट्रेड करना, सिंगल लॉट। रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को रखना है 1:2 रखना है, रोज 1-2 ट्रेड करना, 2 से 3 ट्रेड करना। अगर तीनों में लॉस हो रहा है, 1:2 का टारगेट है, तो भाई प्लीज मार्केट बंद कर देना, क्योंकि यार साइकोलॉजी के बिना ये सब चीजें बेकार है। मैं आप लोगों को जो भी चीजें सिखा रहा हूँ सब चीजें बेकार है, ठीक है। तो अभी ये आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट, जिन लोगों को ये भी ड्रॉ करना नहीं आता तो चैनल पर जाना, प्राइस एक्शन की भी सीरीज चल रही है जहाँ पे आप लोगों को चीजें सीखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बारे में मैं आप लोगों को फ्यूचर में और भी अच्छे से बताऊंगा। प्राइस एक्शन की भी एक सीरीज चलेगी, जिस तरीके अभी 72 कैंडलस्टिक की सीरीज चल रही है, इस तरीके प्राइस एक्शन की भी सीरीज चलेगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं टाइम फ्रेम के बारे में कि भाई इंट्राडे अगर आप लोग ट्रेड कर दोगे तो 5 मिनट 15 मिनट आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, या फिर आप लोग 1 आवर भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सही से काम करेगी। और आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते होगे तो वहां पे आप लोगों को 1 डे का चार्ट रखना है या फिर आप लोगों को 1 वीक का चार्ट रखना है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये समझते हैं कि क्या कैंडल्स यहाँ पे काम कर रही है। बुलिस के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे बुलिस के बारे में बात हो रही है। और ये वाली कैंडल्स हम लोग को बहुत ज्यादा रेयर कैंडल्स देखने के लिए मिलती है, बहुत रेयर देखने के लिए मिलती है, या भी बोल सकते हैं कि एक काफी टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद में, या फिर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड आने के बाद में, लगभग 500 से 800 पॉइंट अप डाउन करने के बाद में तब हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 कैंडल्स है जो कि एक बायर्स को सिग्नल दे रही है और सेलर्स को यहाँ पे डोमिनेट कर रही है, और यहाँ पे बनने के बाद में जो चौथी वाली कैंडल्स थी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अप ट्रेंड में खुली, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा अपने नीचे का स्टॉप लॉस लगाया और हम लोगों को एक बढ़ते हुए क्रम में। अब आप लोग गलतियां क्या नहीं करें इसके बारे में समझते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पे, अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि भाई सिंगल इस वाले कैंडलस्टिक पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि सिंगल कैंडलस्टिक पे आप लोग ट्रेड करिए। आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करिए, क्योंकि वहां पे अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो वहां पे 5 मिनट 15 मिनट या फिर 1 आवर का आप लोग चार्ट, जैसे चार्ट यूज कर सकते होगे, तो वहां पे आप लोग अगर 1 डे का चार्ट यूज कर सकते होगे जहाँ पे पोजिशनल ट्रेड, तो वहां पे आप लोगों को जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी ज्यादा छोटा होगा, मतलब 10 से 15 पॉइंट का अराउंड होगा। लेकिन अगर आप लोग इंट्राडे यूज कर सकते होगे, अगर आप लोग सिंगल लॉट से करोगे तो वहां पे आप लोगों को 10 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसी वजह से मैं आप लोगों से बता रहा हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अगर आप लोग ट्रेड करते होगे या फॉरेस्ट क्रिप्टो के अंदर बहुत ज्यादा बारीकी में आप लोगों को स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस आप लोगों को जो होगा तो बहुत कम होगा, तो आप लोग वहां पे 1-2 ट्रेड और कर सकते हैं। अगर आप लोग बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखोगे तो आप लोग कैपिटल पूरी तरीके से वहां पे वाइप आउट हो जाएगा और आप लोग मार्केट से बाहर हो जाओगे। इन सब चीजों को समझते हैं, और बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को एक तरीके से मार्केट ये वॉल्यूम देखने के लिए भी मिलेंगे। तो यार इन सब चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई 100% मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और वीडियो